हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है तुम सबका तुम्हारे प्यारे से चैनल लर्न विथ आरजी में और हमारे होप सीरीज के एक नए वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने के वाले, तुम लोगों को पहले से पता है ना क्या कि 8 पॉइंट जो है 2 एक्सरसाइज है, उसके सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग सीखेंगे। एक दो क्वेश्चन ऐसा भी हम लोग देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड 2021 के एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है, लेकिन मजा पूरा कब आएगा जब तुमको ये इंश्योर करोगे, तुमको जो वो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला टेबल लिखाया गया था, बोला कि सर कौन टेबल, जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, उसके बाद 1/√2 होता है ना। तो उसके बाद साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। इसी तरह से cos 10 से cosec सारा का मान हम लोग को याद अगर है तो इस वीडियो में आने वाला है तुम लोग को बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा आसान और इससे जो है क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है लगभग 6 नंबर का, इसलिए सवाल आसान है। इतना आसान सिर्फ तुमको अगर वैल्यू याद है ट्रिग्नोमेट्री टेबल वाला, सारा सवाल को तुम लोग बना लोगे। ठीक है, लगे सर कितना आसान है, चलिए हमको दिखाइए। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज जो है 3.3 नहीं, एक्सरसाइज जो है ना 8.24। पहला सवाल वेरी इजी आप लोग के स्क्रीन पर आ रहा है। वो सवाल है हम लोग का क्या, इस तरह से है, साइन 60 डिग्री गुना है तुमको जा करके cos 30 डिग्री, ठीक है, प्लस दिया हुआ है साइन जो है 30 डिग्री और जो है तुमको जा करके cos 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसका हम भरेंगे मान, जो कि तुम लोगों को बोलोगे। सबसे पहले ये बताओ कि साइन 60 का मान कितना होता है, बोल दिया। ठीक है, अगर याद है तुम लोगों को साइन 60 का मान, तो सबसे पहले उसको वीडियो के नीचे में कमेंट करो, जिससे कि तुम लोग का अटेंडेंस पता चले कि कौन कौन वीडियो में पहुंच चुकी आई। तो इसका मान जो है हमको तो याद है √3/2। मतलब सर आपको याद है, हम लोग करके क्या करेंगे तुम, है ना। अब ये क्या cos 30 का भी मान होता है √3/2। हम बताए हुए थे कि साइन 60 का जितना cos 30 का भी उतना ही। साइन 30 का मान 1/2 गुना cos 60 का मान 1/2। इज दैट क्लियर कि √3 गुना √3 तो हम लोग को 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस हम लोग देंगे 1/4 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे 4, बच्चा की तरह नहीं तो डायरेक्ट न्यूमरेटर को जोड़ के भी कर सकता है। 3 + 1 हो जाएगा, ये 4/4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें कहीं कोई समस्या होगी नहीं। समस्या जिसमें होगी वो सवाल हम लोग देखेंगे 1 का कौन सा नंबर, 3 नंबर। समस्या उसमें कुछ नहीं, खाली हर काम हम लोग करना होगा लास्ट में पढ़मेकरण, जिससे कि बुक का आंसर हम लोग का मिल जाता है। तो चलिए इसको कैप्चर होने दीजिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में तुरंत। ठीक है, 2 के 3 का 3 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ध्यान देना। यही एक क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ जान है थोड़ा सा, नहीं तो बाकी सारा क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, सेक जो है कितना तुमको जा करके 30 डिग्री प्लस कॉसेक क्या है तुमको जा करके 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जितना जिसका मान है वो सबको हम लोग फटाफट इसमें लिखते चलेंगे। सबसे पहले मान लिखेंगे हम लोग cos 45 डिग्री का। तुम लोग को उम्मीद है कि याद होगा कि ये 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री का मान हम कैसे बताए थे, सेक 30 डिग्री का मान cos का उल्टा सोचना है, ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, कॉसेक जो है 30 डिग्री का मान साइन का उल्टा सोचना है, तो ये हो जाएगा 2। तो ऊपर वाला ये हो गया मेन फ्रैक्शन, 1/√2 तो ऊपर है ही, नीचे में एलसीएम हो जाएगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, √3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा √3 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो सबको पता है कि 1 होगा तो ये हो जाएगा 2, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। हमको पता है पहले से कि जो सबसे नीचे है और जो सबसे ऊपर है वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर। बोला सर ये क्या बोल रहे हैं, जैसे कहीं पे लिखा हो रहेगा a/b/c/d। तो हम लोग का जो तेज बच्चा वो उसको डायरेक्ट लिखेगा किस तरह से कि a/d/b/c। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है तुमको जाकर के कि जो सबसे ऊपर, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, जो बीच में वो कहाँ रहेगा, नीचे, है ना। होता है ना कि जो सबसे बढ़िया काम कर रहा है, जो सबसे खराब काम कर रहा है, वही दोनों का नाम होता है, ऊपर रहता है तो सब पहचानता है ना। तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है उसको भी पहचानता है, कोई बहुत खराब कर रहा है सब बताओ चाहो, बहुत खतरनाक, बहुत घटिया, उसको भी जानने वाला सब होता है, तो उसका नाम ऊपर रहता है। इसी तरह से जानना है कि जो सबसे ऊपर है तो सबसे खराब है, वो सबका नाम ऊपर रहता है, जो बीच में है वो कहाँ रहेगा, तुमको जाकर के नीचे रहेगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग देखो सबसे ऊपर 1 है, सबसे नीचे √3 है, तो √3 बोला कि हम तो चले गए टॉप पे, और जो बीच में है √2 × 2 प्लस यहाँ पर जो है √3 होगा, √3। ठीक है,
2√3। क्या बोले सर गलती बड़ा करते हैं आप, 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा √3 गुना 2 हो जाएगा 2√3। ठीक है, तभी से सोच रहा होगा सर नहीं चलेगा सर ऐसे। हम तो देख रहे थे तुम लोग का ध्यान है कि नहीं। ठीक है, √3 बट्टे ये हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6। अब क्या है तुमको जाकर के इस वाला को अब क्या करोगे, नीचे में ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन बोला क्या है नियम क्या कहता है, मैं तो बोलता है कि नीचे में अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। इसका हम लोग करेंगे परमेयकरण। बोला कि सर कैसे, तो कंजुगेट से गुना भाग करना होगा। 2√2 से हो जाएगा इसका क्या, 2√2 माइनस 2√6 से गुना, और 2√2 माइनस 2√6 से क्या हो जाएगा इसका भाग। ठीक, अब हम लोग इसको दे देंगे क्या तुमको जा करके बराबर। बराबर देने के बाद √3 से इसको गुना करेगा। ठीक है, इसको इससे गुना करेगा तो ये हो जाएगा तुमको जा करके 2 रूट अंडर तुमको जा करके √3 गुना √2 तो हो जाएगा 2√6। बोला कि बहुत बढ़िया सर, इसको गुना करेगा तो ये हो जाएगा 2√18। ठीक है, इसको भी हम लोग तोड़ेंगे। अब आओ नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा a + b × a - b। व्हाट इज दिस सर, दिस इज a² एंड माइनस b² 2√6 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ऊपर में जो है तुम लोग को दिखाई पड़ रहा होगा क्या 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 कि 2 तो कॉमन है, ये हो जाएगा √6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा तुमको जाकर के √18 को हम लोग तोड़ करके लिखते हैं। ठीक, √18 को क्या लिखेगा 2 गुना √3 कर लेते हैं ना, 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर बात खत्म। यहाँ पे नीचे में आओ, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, अब गुना √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर हो जाएगा क्या 6। तो चलो ऊपर में हो गया 2 है ना, यहाँ बच जाएगा √6 माइनस, अब देखो ध्यान से देखना यहाँ पे 2 को 3 में से 1 को 3 को कर देना है क्या, बाहर बाहर कर दो बाहर, तो हो जाएगा ये √2। अब देखो 4 दूनी 8। तेज बच्चा तुम लोग है मेरा। 4 दूनी बोला कि सर हो जाएगा तुमको जाकर के 8 और 6 चौके हो जाएगा तुमको जाकर के 24। तो 8 में से 24 घट गया, देखो 16 नहीं ना बोला है, काट देंगे तो 16 थप्पड़ लग जाएगा अभी, तो हो जाएगा ये -16। अब क्या करना होगा तुमको जाकर के इसको जो है 2 से कटा दिया, 2 8 16। अब देखो नीचे में माइनस रहेगा तो माइनस यहाँ पे हम लोग कॉमन कर लेंगे। माइनस जैसे कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा -√6 प्लस 3√2 अपॉन -8। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग सीधा सीधी कर लेते हैं, 3√2 माइनस √6 बट्टे क्या हो जाएगा ये 8 आंसर। अब किसी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर अगर ये माइनस कॉमन नहीं लेते तो क्या हो जाता, सर कुछ नहीं होता, लेकिन सर ये 2 कॉमन नहीं लेते वहीं पे आंसर लिख लेते हैं, हमको क्या पता कि कटाया कि नहीं, तब क्या होता, बोला कुछ नहीं होता। बोला तब आप काहे किए यहाँ तक, क्योंकि देखो अगर तुमको बुक का आंसर नहीं मिलेगा ना, तुमको कलेजा में ठंडक नहीं पहुंचेगा, हम समझ पाते इस बात को, इसीलिए इतना कठिन हमको करना पड़ता है। एग्जाम में वैसे नहीं करना, जहाँ पे तुमको लगता है कि आंसर निकल गया, खाली ये बात याद रहे यहाँ भी आंसर छोड़ सकता है, लेकिन परमेयकरण कर देगा है ना, परमेयकरण करके यहाँ पे भी आंसर गुना करके ये भी आंसर छोड़ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये सब बुक का आंसर मिलाने के लिए हम लोग करते हैं है ना, तब हो जाएगा सर बड़ा बढ़िया पढ़ाते हैं, आंसर मिला देते, नहीं पर मिलाएंगे तो घटिया आंसर नहीं। चलो नहीं करता तुम चलिए इसको जो है कैप्चर हो जाने दीजिए। अब हम लोग जो है नेक्स्ट सवाल को भी देखेंगे, इसका एक और सवाल को देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलो तो प्यारे बच्चों हम लोग सीखते हैं कौन सा 1 का 4 नंबर को। ठीक है, चलो क्या है तुम जाकर के sin 30 डिग्री, sin 30 देखो वही सवाल हम बताते हैं यहाँ पे, इसमें हमको आइडिया रहता है कि तुमसे नहीं बड़ा दिक्कत होगा बनाने में है ना, बाद में तुम बोलेंगे कि सर ये है ना, इसीलिए ये सवाल बन रहा है। देखेगा भी पता भी चलेगा, sin 30 डिग्री का मान तो तुमको याद होगा, पता नहीं है कि नहीं, इसका भी मान तुमको याद होगा, पता नहीं इसका भी मान तुमको याद होगा। ठीक है, उसके बाद sec 30 डिग्री का मान होता है तुमको जा करके हमको भी याद नहीं आ रहा है ठीक से, sec 30 डिग्री का मान अब आ गया है याद हमको, यहाँ पे इसका भी मान हो गया है गलत, और sec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, सर जी को भी सही से याद नहीं है। cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा यहाँ पर तुमको जा करके 2 नहीं 1/2, और cot का हो जाएगा प्लस क्या तुमको जा करके 1। ठीक है, ये हो गया अपना मेन फ्रैक्शन। ठीक है, ये वाला फ्रैक्शन मेन वाला। ऊपर में आते हैं हम लोग लेंगे तुमको जाकर के क्या एलसीएम हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे इसको बच जाएगा √3 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, माइनस करेंगे √3 कैंसिल, 2 2 जा हो जाएगा यहाँ पर 4, नहीं
नीचे में आओ, नीचे में हो जाएगा 2√3, √3 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, 2 2 जा हो जाएगा तुमको जा करके 4, फिर चलो 2 से करेंगे तो हो जाएगा तुमको जा करके √3, अब प्लस यहाँ पे करेंगे 1 से तो हो जाएगा ये 2√3। ठीक, अब हम लोग यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, तुमको जा करके कैंसिल, है कि देखो ये वाला तो नीचे आएगा, ये वाला सबसे टॉप पे जाएगा तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी डायरेक्ट करा सकते हो। अब अगले स्टेप में क्या करना होगा हम लोग को, यहाँ पर देखो 2√3 और एक √3, तो ये हो गया तुमको जा करके 2√3 2√3 और एक √3 तो हो जाएगा ये 3√3 अब -4, बहुत बढ़िया सर। अब इसको करेंगे तुम जा करके √3 और 2√3 तो ये हो जाएगा 3√3 +4 हो जाएगी। तो सर आसान है। अब क्या करना होगा तुमको जा करके 3√3 -4 से इसको कर देंगे हम लोग गुना, और 3√3 -4 से इसको हम लोग कर देंगे क्या तुमको जा करके भाग। ये हो जाएगा तुमको जा करके 3√3 -4 का ये हो गया तुमको जा करके होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आओ, इसको तुमको जा करके करेंगे a + b स्क्वायर में, तो 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर तुमको जा करके हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्या स्टेप नहीं छाटेंगे, 2 × 3√3 2ab है ना। अब प्लस तुमको जा करके क्या रहे b स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और चलो जो हो गया 4 का स्क्वायर हो जाएगा तुम जा करके 60। ठीक, अब चलो 9 3 का स्क्वायर करेंगे 9 √3 का स्क्वायर 3 9 3 हो जाएगा 27। थोड़ा हम लोग डायरेक्ट लिखने के लिए सीख जाएंगे, 4 3 दूनी 6 चौके 24, तो 24√2। अब प्लस इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा जानता है कितना 16, 9 3 27 में से 11 चल गया 11, 27 में तो 11 16 11 27 में से 16 चले गया, बच गया 11। ठीक है, ये हो जाएगा जुट करके 43 -24√2 अब बट्टे तुमको जा करके 11, यही हो गया अपने जा करके क्या तुमको जा करके आंसर। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमको आज दिक्कत हो रही है, तुम लोग को बता दो, तुम लोग तो अपना आदमी है ना। यहाँ तक रुका था तुम लोग बहुत स्पेशल बात है। कल जो है ना चले गए थे हम लोग क्रिकेट खेलने रात नाइट मैच शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट। ठीक है, उसमें जो हम लोग देखो एक पहले तुम लोग को एक चीज़ बता देते हैं, हम लोग का जो टीम है ना और टीम का जो खिलाड़ी समझ गया नामी किया हुआ है पूरा गांव में, तो हम लोग जल्दी हारते नहीं। उस दिन हुआ, कल क्या हुआ तुम लोग सुनेगा, इतना दर्द बड़ा बात है ना, क्या बहुत दुख का बहुत दुख समझ गया नजर आता है ना। हम लोग सामने वाला खेला, एक तो हम लोग से बॉल भी कल मिस फील्डिंग, हम लोग के खिलाड़ी सबको ऐसा कर रहा था करिए रहा था 6 ओवर में 67 रन मारा, जबकि उतना रन हम लोग चेस कर लेते हैं है ना। तुम्हारे सर मारने जानते हो, समझ गया। समझ लो हुआ इतना खराब, दुनिया में सबसे खराब कभी होता है मैच का जो लोग फेंकने आया पहला बॉल है ना, रन आउट, समझ गया रन आउट। हमको तो लग रहा था सपना देख रहे, पता नहीं किसका बद्दुआ लग गया, किसका तुम लोगों से कोई नहीं दिया था नहीं ना। हाँ समझ गया, बहुत दुख हो रहा था। ठीक है, रात में सोया भी नहीं जा रहा था दुख से। ठीक, चल नोट कर लो, रो लेते हैं। चलो देखना अब जो है ना सवाल 2 का 1 और 2 का 3 बोला कि सर 2 का 2 2 का 4 कहाँ गया, बहुत आसान, बहुत ये भी आसान है, फिर भी बता देते हैं, सब छोड़ के जा रहे हैं। चल देखो सवाल दिया हुआ है, ये सब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से देखना है। देखो सवाल क्या है, तुम जाकर के 210 30 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर क्या है तुम जाकर के 30 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 2 × 10 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे 1/√3 होता है ना, सबको पता है। हो जाएगा 1 + 1/√3। ठीक है, तो हो जाएगा तुम जाकर के 2/√3 और यहाँ हो जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो 2/√3 है ना। इसको करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे √3 + √3 3 × 1 3 + 1 4 4 तुमको जा करके ये हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद हम लोग यहाँ पर दे देंगे बराबर। बराबर देने के बाद क्या बता रहे हैं, जो सबसे ऊपर जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर, तो हो जाएगा ये 2 × क्या तुमको जा करके 3 और जो बीच में है वो नीचे 4 × √3। अब हम लोग करेंगे इसमें क्या जा करके भाग,
तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 दूनी 4, √3 से ऊपर में कट जाएगा √3, बट्टे हो जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2। देखो किसका किसका मान होता है, साइन 60 डिग्री का और cos 30 डिग्री का। तो यहाँ देख लेना है कि साइन 60 है कि cos 30 है। बोला कि सर साइन 60 है, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, यहाँ पर आओ इस सवाल में करती हूँ सर इसको क्यों बता रहे, थोड़ा अलग फॉर्मूला इसमें यूज होता है जो कि 10th का नहीं है, वो फॉर्मूला है 11th। एक तो तुम इसमें जीरो ये सब वैल्यू पुट करके कर दो। जैसे देखो 0 पुट करेगा 2 × 0, 0 साइन 0 का वैल्यू 0, यहाँ पे 0 पुट करेगा साइन 0 का वैल्यू 0, 2 × 0 0, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बोला कि सर सॉल्व कर दीजिए, तो एक फॉर्मूला से तुम लोग याद रखना जो यहाँ पे यूज होने वाला है, क्या कि साइन 2a बराबर लिख देते हैं, क्या होता है साइन 2a बराबर ये होता है 2 साइन a इंटू कॉस। है ना, साइन 2a बराबर क्या हो जाता है 2 साइन a इंटू क्या तुमको जाकर के कॉस a। आइए यहाँ पे हम लोग चलते हैं तुमको जाकर के इसके सॉल्यूशन की तरफ। सवाल को पहले उतारते हैं, वो भी ब्लू वाला से। तो साइन 2a इसके बराबर है तुमको जाकर के 2 साइन a। देखो साइन 2a है ना, वहां से देखो वैल्यू को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देते हैं। क्या है तुमको जाकर के हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, बोला कि बहुत आसान है सर, ये तो फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। बोला कि सर दोनों तरफ से तो कुछ कैंसिल होने वाला है। बोला कि सही बोल रहा है, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। इट इंप्लाइज दैट cos a इज इक्वल टू 0 नहीं 1। देयरफॉर cos कितना का वैल्यू 1 होता है, क्या बैठाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। बोला कि सर 0 डिग्री याद तो हमको है नहीं, आप बोले इसीलिए बोल रहे हैं सर। ये हो गया कौन सा ऑप्शन, अपना हो गया तुमको जाकर के ए ऑप्शन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बहुत वेरी आसान। ठीक है, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत जो है तुम लोग को बनाने में नहीं होगी। अब सवाल हम लोग देखते हैं 3 नंबर का, जो कि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, CBSE BSE दोनों वाला तो एकदम अब ध्यान को, ठीक है कैप्चर ध्यान दो, क्या नहीं आया उतना। चलो देखो क्या दिया हुआ, सबसे पहले 10 जो है a + b बराबर दिया हुआ है तुमको जाकर के √3। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुमको जाकर के 2 बात दिया हुआ, 10a + बराबर √3 ना, 10a - 1/√3। तो पहले इससे निकालो, 10 जो है a + b बराबर ये हो जाएगा √3। किसका मान हो जाता है 10 जो है बोला कि सर 60 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों तरफ देखो कंपेयर अगर करेगा बोथ साइड को, तो दोनों एंगल किसका हो जाएगा तुमको जाकर के बराबर, है ना। a + b जो है, a + b देख रहा है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा 60। काटेगा नहीं, 10 कभी नहीं काटेगा, समझ गया, बहुत गलत बात, बहुत ब्लंडर है वो। 10 कभी नहीं, आइडेंटिटी कभी नहीं काटता, समझा रहा है। ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है तुमको जाकर के x², कहीं पे लिखा हुआ है x³। ऐसे थोड़ी हम लोग x को काट देते 2 = 3 कर देते, कभी नहीं करेगा, 10 नहीं काटेगा कभी, समझ गया। जो भी सर भी कभी कोई काट रहे होंगे तो तुम मेरा छात्र है, तुम मेरा स्टूडेंट है, तुम सब कुछ सही समझेगा। सर गलत कर रहे हैं सर, ब्लंडर है ये, ब्लंडर है ये तो मैथ में, इसलिए 10 काटेगा नहीं, कंपेयर करेगा। देखो a + b, यहाँ पे a + b है, ऐसे कंपेयर कर सकता है। जैसे यहाँ पे x³ है, यहाँ x⁴ पावर तुमको जाकर के क्या है, तुमको जाकर के y है, तो कंपेयर करके बोल सकता है अच्छा ये दोनों क्या होगा तुमको जाकर के, है ना, बराबर होगा। सेम इसी तरह से हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करके लिख देते हैं तुमको जाकर के क्या, a + b इसके इक्वल टू है तुमको जाकर के 60 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर सेकेंडली दिया हुआ है हम लोग के पास क्या तुमको जाकर के क्या बोला है, 10 जो है a - b बराबर हो जाएगा, ये तुमको जा करके कितना दिया हुआ है 1/√3 दिया हुआ होगा, है ना। देख लेते हैं एक बार, कंफर्म हो जाना, ठीक है जी सर जी सही होते हैं हमेशा। तो हो जाएगा 10 जो है a - b इज इक्वल टू 10 कितना डिग्री बाबू, 20 डिग्री सर, है ना। ये हो जाएगा तुमको जाकर के a - b इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन क्या तुमको जाकर के सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो a + b है ना, तो जोड़िए b से b हो जाएगा कैंसिल, तो ठीक है, a जोड़ a हो जाएगा तुमको जाकर के 2a = 90 डिग्री।
अब इसको कैंसिल करा देगा तुमको जाकर के 45 डिग्री, देयरफॉर ए इक्वल टू तुमको जाकर के 45 डिग्री। ठीक है, देन अब हम लोग करेंगे क्या, तुमको जाकर के ए का मान समीकरण किसमें देने पर, एक में देने पर। चलो समीकरण एक में दिया जाए, समीकरण एक कहाँ है, बोला सर यहाँ है समीकरण एक। ए का मान कितना डिग्री है, तुमको जाकर के 45 डिग्री प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा तुमको जाकर के 15 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देगा अतः, है ना, क्या हो गया तुमको जाकर के ए हो गया, तुमको ए इक्वल टू हो गया, ए इक्वल टू हो गया कितना 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 कितना, ठीक है, ये हो गया तुमको जाकर के क्या आंसर, समझ गया। यहाँ पर हो जाता है हम लोग इस चैप्टर का कहानी खत्म हो लगा। नहीं सर नहीं, असत्य असत्य बताना होगा नया। अब 2 क्वेश्चन में तुमको दिक्कत था, हमको पता है, देखेंगे उसको फिर कभी, है ना। चलो इसका सत्य असत्य वाला आसान है, तो हम लोग इसको ट्राई करेंगे बनाने का, ठीक है। चलो फटाफट देखेंगे उसको, मिटाते हैं हम लोग। वाला में 4 नंबर में क्या बोला है, 4 का जो 1 नंबर है ना, 1 पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं, 2 3 4 5 है, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है तुमको जाकर के, पहला 4 के 1 नंबर में क्या बोला है, ध्यान से देखते रहना। साइन जो है a प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा होता है कि नहीं होता, होता है तो सत्य लिखे, नहीं तो असत्य, ट्रू या फॉल्स लिखे। देखो ऐसा जो है नहीं होता है, क्यों, क्योंकि साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। बोला सर तो आपने बताया है, तो ये फॉर्मूला कहाँ पे आता है, 11। फिर बोला कि सर बार 11th 11th में, बोले 10th में है तब क्या करे, तब कैसे पता करे सत्य क्या सत्य। बोला कि वेरी सिंपल, वेरी इजी है ये। तो ए इक्वल टू हम लोग ले लेगा सबसे पहले कितना डिग्री, तुमको जाकर के 30 डिग्री, और बी इक्वल टू ले लेगा तुमको जाकर के कितना 60 डिग्री। तो यही क्या ली 90 डिग्री आएगा ना, तो उसका 30 का भी वैल्यू जानते हैं, 60 का भी जानते हैं, 90 का भी जानते हैं। चलो मिलाते दोनों LHS RHS बराबर होता है कि नहीं, 30 प्लस 60, साइन जो है ये हो जाएगा 30 प्लस साइन जो है तुमको जाकर के हो जाएगा ये क्या 60, ठीक है। साइन हो जाएगा ये तुमको 30 प्लस 60 तो हो जाएगा साइन 90, है ना। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस साइन 60 का मान हो जाएगा 1√3/2। इधर हो गया तुमको जाकर के कितना 1, इधर हो गया √1 प्लस √3/2। देखो दोनों क्या है, इक्वल है, बोला नहीं है, इसीलिए ये हो गया तुमको जाकर असत्य, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, बोला कि बिल्कुल नहीं है सर। तो सर ये सब बेकार कर रहे हैं सर, आंसर देख के लिख देंगे कितना अच्छा होगा, समझ पाते हैं। देखो थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। देखो थीटा का मान कैसे बढ़ता है हम लोग सीखे हुए हैं, 0 से बढ़ना शुरू करता है 0, उसके बाद आता है 30, उसके बाद आता है 45, उसके बाद 60, उसके बाद जो है आता है क्या तुमको जाकर के 90, ठीक। उसके बाद तुमको देखो अब बोला है कि साइन के मान में वृद्धि, साइन कहाँ से चलना शुरू करता है, तो साइन 0 का मान 0, 1/2, है ना, ऐसे ही बढ़ता है। यहाँ पे 1/√2, √3/2 कहाँ आता है 1। देखो साइन चला कहाँ से, 0 से चलना शुरू किया, कहाँ पे पहुंचा 1 पर, तो 0 से 1 पे गया यानी कि बढ़ रहा है, और थीटा का मान 0 से 90 पे गया यानी कि बढ़ रहा है। तो साइन का मान क्या होता है, थीटा के मान में के बढ़ने के साथ साथ जो है बढ़ता है, ये हो गया तुमको जाकर के क्या सत्य, ट्रू, ठीक। कॉस का मान क्या बोला है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साथ कॉस का मान बढ़ता है, बिल्कुल नहीं। देखो क्यों, क्योंकि देखो ये होता है cos 0 का मान क्या 1, फिर यहाँ पे आ जाता है √3/2, है ना। ऐसे ये बढ़ते 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 कहाँ पे पहुंच जाता है 0 पर। देखो थीटा बढ़ा कहाँ 0 से 90 तक गया, लेकिन जो है कॉस का मान देख रहा है 1 से कहाँ पे आ गया 0 पे आ गया, ठीक। ये हो जाएगा असत। 4 नंबर में आइए, 4 नंबर में क्या बोला है, साइन थीटा बराबर क्या होता है तुमको जाकर के कॉस थीटा, सभी मानों के लिए। बोला कि ऐसा नहीं होता, अभी तुरंत देख रहा था ना, साइन 0 का मान 0 था, लेकिन साइन 30 का मान कितना, साइन 0 का मान 0, लेकिन कॉस 0 का मान कितना था 1 था। साइन 30 का मान 1/, तुमको जाकर के जो है 1/2 था, लेकिन जो है कॉस कॉस 30 का मान जो है क्या था √3/2। तो ऐसा नहीं होता, सिर्फ बराबर किस पे होता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा तुम जाकर क्या बोला कि सर असत्य हो गया, ठीक। अब लास्ट बोला है क्या, ए बराबर अगर 0,
तो कॉट ए का वैल्यू, कॉट है ना, हाँ कॉट ए है ना, मतलब क्या कॉट तुमको जाकर के किसका वैल्यू, 0 का वैल्यू। अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड, सही बात बोला है। ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। टेबल तुम लोग एक बार देख लेना, ठीक है, टेबल को याद करने का प्रयास करो, ठीक है, प्रयास करिए लेना, तो ये हो जाएगा तुमको जाकर के। सबकी ये बात बोला है, कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड होता है। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है तुमको खत्म। अगले वीडियो लेक्चर में तुम लोगों को पता है कि हम लोग 8.3 को सॉल्व करेंगे, है ना, जिसके सारे क्वेश्चंस को। एक उम्मीद है कि ये सब वीडियो लेक्चर तुम लोग को बहुत हेल्प पहुंचा रहा होगा, घर में बैठ बैठ के मस्ती तुम लोग पढ़ भी रहे होगे। और जो है बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे भी ऑफलाइन क्लास में, बहुत जल्द, 1 2 3 3 4 दिन के अंदर में, ठीक है। तो हम लोग बहुत जल्द उसमें भी मिलते हैं, और इसलिए ये भी कंटिन्यू रहेगा, इसका मतलब छोड़ मत देना। हाँ, ये भी अलग चलेगा, उसका भी फिर ऑफलाइन का भी हम लोग अलग से देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो तुमको हेल्पफुल लगा होगा। और यहाँ तक रुके हुए हो तो वीडियो को जो है तुमको जा करके यहाँ पर जो भी रुके हुए हो तो क्या कमेंट करवा दे, क्या कमेंट करवा दे। चलिए तुम आप लोग जो है तुमको जा करके साइन जो है 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, साइन कितना डिग्री का वैल्यू तुमको जा करके 30 डिग्री का वैल्यू कमेंट कर दो, हम समझ जाएंगे कि तुम लोग यहाँ तक वीडियो में रुका हुआ, बड़ा हमको अच्छा लगेगा। चलिए खत्म करते हैं आज की कहानी को यहीं पर, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, ठीक है, 8.3 के सॉल्यूशन के साथ, होप सीरीज के नए वीडियो में, ठीक। तब तक जो है गुड नाइट, चलिए उठिए।